मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 17 जुलाई 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने आए हैं, जिससे आत्मा की ज्योति जग जाती है। बाबा बोले, मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने आए हैं, जिससे आत्मा की ज्योति जग जाती है। और बाबा आज हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि बाप को करण करावनहार क्यों कहा गया है, वह क्या करते और क्या कराते हैं। बाबा ने देखो 2 प्रश्न पूछे हैं हमसे। बाबा कहते हैं कि बाप को करण करावनहार क्यों कहा गया है और वो क्या कराते हैं और क्या करते हैं। तो उत्तर में बाबा हमको समझा रहे हैं कि बाबा कहते कि मैं तुम बच्चों को मुरली सुनाने का कार्य करता हूँ। मुरली सुनाता, मंत्र देता, तुम्हें लायक बनाता और फिर तुम्हारे द्वारा स्वर्ग का उद्घाटन कराता हूँ। बाबा ने कहा कि फिर तुम पैगंबर बन सबको पैगाम देते हो। मैं तुम बच्चों को डायरेक्शन देता, यही मेरी कृपा व आशीर्वाद है। और आज मुरली का गीत है, कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना ना हम बच्चों को सवेरे सवेरे जगाने कौन आया है? जो आया और हमारा तीसरा ज्ञान का नेत्र एकदम खुल गया। तो कौन जगाने आया हमें एकदम तीसरा नेत्र खोलने के लिए? कौन आया है? बाबा कहते ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा द्वारा हमारा तीसरा नेत्र ज्ञान का खुला है। कहते भी हैं बाप ज्योति जगाने वाला है, परंतु वह बाप है ये कोई नहीं जानते हैं। ब्रह्म समाजी कहते हैं कि वह क्षमा है, ज्योति है। मंदिर में हमेशा वह ज्योति ही जगाते हैं, क्योंकि वह परमात्मा को ज्योति स्वरूप मानते हैं, इसलिए वहां मंदिर में दीवा जगाते ही रहते हैं। बाबा कहते अब यह बाप कोई माचिस से दीवा नहीं जगाते हैं, यह तो बात ही नहीं आ रही है। गाया भी जाता है, क्या गाते हैं कि ईश्वर की गत मत न्यारी है। अब तुम बच्चे समझते हो, हम क्या समझते हैं कि बाप सदगति के लिए आकर ज्ञान योग सिखलाते हैं। सिखलाने वाला तो जरूर चाहिए ना, शरीर तो नहीं सिखलाएगा। आत्मा ही सब कुछ करती है, आत्मा में ही अच्छे बुरे संस्कार रहते हैं। बाबा कहते कि इस समय रावण की प्रवेशता के कारण मनुष्यों के संस्कार भी बुरे हैं, अर्थात 5 विकारों की प्रवेशता है। देवताओं में यह 5 विकार होते ही नहीं। भारत में जब दैवी स्वराज्य था तो यह बुरे संस्कार नहीं थे, सर्वगुण संपन्न थे। कितने अच्छे संस्कार थे देवी देवताओं के। बाबा कहते जो अभी तुम धारण कर रहे हो, क्या धारण कर रहे हैं हम? देवी देवताओं जैसे संस्कार। बाप ही आकर सेकंड में सर्व को सदगति देते हैं। कौन देता है सर्व को सदगति? बाप। और कितनी देर में? सेकंड में, क्षण में। बाकी गुरु गोसाई आदि यह तो भक्ति मार्ग में चलते आए हैं, जो एक की भी गति सदगति नहीं कर सकते, और बाप 1 सेकंड में सबको सदगति कर देते हैं सबकी। बाबा कहते कि परम पिता परमात्मा को बुलाते ही इसलिए हैं कि आकर पतित दुनिया का विनाश कर पावन दुनिया का उद्घाटन करो व दरवाजा खोलो। बाप आकर गेट खुलवाते हैं, किसके द्वारा? शिव शक्ति माताओं द्वारा। वंदे मातरम गाई हुई है। इस समय की कोई भी माता की वंदना नहीं की जाती, क्योंकि
कोई भी श्रेष्ठाचारी माता नहीं है। श्रेष्ठाचारी उनको कहा जाता है जो योग बल से पैदा हो। लक्ष्मी नारायण को श्रेष्ठाचारी कहा जाता है। भारत में देवी देवता जब थे तो भारत श्रेष्ठाचारी था। इन बातों को मनुष्य तो जानते ही नहीं, वह अपने ही प्लान बना रहे हैं। गांधी भी राम राज्य चाहते थे, तो इससे सिद्ध है कि रावण राज्य है। इसीलिए तो राम राज्य चाहते हैं, क्योंकि वो रावण राज्य नहीं चाहते। भारत पतित है, परंतु राम राज्य स्थापन करने के लिए तो बेहद का बापूजी चाहिए, जो राम राज्य की स्थापना और रावण राज्य का विनाश करें। बच्चे जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि रावण राज्य को अब आग लगनी है। सभी आत्माएं अज्ञान अंधेरे में सोए हुए हैं। बाबा कहते तुम जानते हो, हम भी सोए हुए थे, बाप ने आकर जगाया है। भक्ति की रात पूरी हुई, दिन शुरू होता है। रात पूरी हो, अब दिन हो रहा है। बाप संगम पर आया हुआ है। क्या करने के लिए? बच्चों को दिव्य दृष्टि और ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे तुम सारे विश्व को जान चुके हो। हमने जान लिया है। तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है कि यह बना बनाया अविनाशी ड्रामा है जो फिरता ही रहता है। अभी तुम कितना जाग गए हो, सारी दुनिया सोई हुई है। हमने क्या क्या जान लिया? बाबा कहते तुम बच्चों को सारे विश्व के आदि मध्य अंत, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन का पता है। बाकी सारी दुनिया कुंभकर्ण की अज्ञान नींद में सोई हुई है। देखो, ये गुह्य बातें सिर्फ हम बच्चों को पता है कि सृष्टि का आदि कैसे होता है, शुरुआत कैसे होती है, मध्य क्या है और अंत क्या कैसे होता है। फिर बाबा ने हमको मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन सबके बारे में बता दिया है। तो बाबा कहते बाकी दुनिया को तो पता ही नहीं, वो सब कुंभकर्णी अज्ञान नींद में सोई है। बाबा कहते ये पता ही नहीं किसी को कि पतित पावन कौन है। पुकारते ही रहते हैं बस कि हे पतित पावन आओ। बाबा कहते सिर्फ पुकारते हैं और ये नहीं कहते कि आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाओ। हमने भी जब भगवान को पुकारा दुख में, तो यही कहा ना कि हे दुख हरता सुख करता आओ। हमने ये तो नहीं कहा था कि हे भगवान, हे परमपिता परमात्मा, हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाओ। लेकिन बाप कहते हैं कि तुम इस सृष्टि चक्र को समझने से ही चक्रवर्ती राजा बनते हो। बाप आएंगे तो ये हमें समझाएंगे ही समझाएंगे, ये तो बाय प्रोडक्ट हो गया ना। बाबा कहते याद से ही पावन बनते हो। यह भी जानते हो कि विनाश सामने खड़ा है, लड़ाई भी होनी है। बाकी कौरवों पांडवों की लड़ाई नहीं हुई, ये उनकी कोई फिजिकल लड़ाई नहीं हुई। पांडव कौन थे ये किसी को पता ही नहीं। पांडव वो थे जिनकी बाप के साथ प्रीत बुद्धि है। ये कोई वैसी दूसरी कम्युनिटी नहीं थी, वो आत्माएं जो बाप के साथ प्रेम में हैं, उनकी श्रीमत पर चलती हैं। और कौरव कौन है? जो बाप की श्रीमत के उल्ट चलते हैं। बाबा कहते ये किसी को पता ही नहीं, सेना आदि की कोई बात ही नहीं। तुम्हारी तरफ है साक्षात पारलौकिक परम पिता, उस बाप से ही वर्षा मिलता है। तुम जान गए हो। क्या जान गए हैं हम? कि कृष्ण की आत्मा 84 जन्म भोग अब फिर बाप से वर्षा ले रही है। वर्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होती है। अब तुम बच्चों को विनाश के पहले सतो प्रधान जरूर बनना है। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। गाया भी हुआ है क्या कि भगवानुवाच, ग्रस्त व्यवहार में रहते यह एक जन्म पवित्र बनो। बाबा कहते ग्रस्त व्यवहार में भी रहो और ये जन्म पवित्र रहो। पास्ट इज पास्ट। बाबा कहते ये तो ड्रामा में नूंद है, सृष्टि को सतो प्रधान बनना ही है। ये ड्रामा की भावी है, ड्रामा में ऐसा लिखा हुआ है, होना ही होना है। बाबा कहते ये ईश्वर की भावी नहीं है, ड्रामा की भावी ऐसी बनी हुई है। सो बाप बैठ समझाते हैं कि आधा कल्प जब पूरा होता है तब बाप आते हैं।
बाप कहते हैं जब रात पूरी हो दिन शुरू होता है तब ही मैं आता हूँ। शिवरात्रि भी कहते हैं ना, शिव के पुजारी शिवरात्रि को मानते हैं। गवर्नमेंट ने तो हॉलीडे भी बंद कर दिया है। बाबा कहते हैं नहीं तो कम से कम 1 मास हॉलीडे चलनी चाहिए। कोई को भी पता नहीं, शिव बाबा सर्व की सद्गति करने वाला है, वही सर्व का दुख हरता सुख करता है। उनकी जयंती तो बड़े धूमधाम से 1 मास सब धर्म वालों को मनानी चाहिए। खास भारत को बाप डायरेक्ट आकर सद्गति देते हैं। देखो स्पेशली भारत को, तो भारत क्या है? परमात्मा जन्मभूमि है, उनकी कर्म भूमि है। जब भारत स्वर्ग था तो देवी देवताओं का राज्य था। उस समय और कोई धर्म ही नहीं थे। देवताएं विश्व के मालिक थे, कोई पार्टीशन आदि नहीं थे। इसलिए कहा जाता है अटल अखंड सुख शांति संपत्ति का दैवी राज्य फिर से हम प्राप्त कर रहे हैं। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा 5000 वर्ष पहले भी मिला था। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य में कोई दुख का नाम ही नहीं था। गाया भी जाता है, क्या गाया जाता है? राम राजा राम प्रजा, राजा भी राम और प्रजा भी राम, यानी कि सेम गुण धर्म क्वालिटीज वाली आत्माएं। वहां अधर्म की कोई बात ही नहीं। बाबा ने तुम्हें ब्रह्मा और विष्णु के बारे में भी समझाया है। समझाया ना बाबा ने कि इन दोनों का आपस में क्या संबंध है। हम आम लौकिक में क्या सुनते हैं कि ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला। बाबा कहते हैं ये कैसा वंडरफुल चित्र बनाया है। अब बाप समझाते हैं, क्या समझाते हैं कि ये लक्ष्मी नारायण ही अंत में आकर ब्रह्मा सरस्वती जगत अम्बा जगत पिता बनते हैं, जो दोनों फिर विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बाप बैठ समझाते हैं कि जो भी चित्र देखते हो इनमें कोई भी यथार्थ नहीं है। यथार्थ माना सत्य नहीं है। शिव का बड़ा चित्र बनाते हैं, यह भी अयथार्थ है। भक्ति के कारण बड़ा बनाया है, नहीं तो बिंदी की पूजा कैसे हो सकती। बाबा कहते हैं अच्छा फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर के लिए भी समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि ये तो शक्तियां हैं, तो शक्तियों को कैसे दिखाएंगे। तो बाबा कहते हैं इसलिए उनका प्रकाश का शरीर जो इस चित्रों में दिखाया वैसे दिखाना पड़ता है, क्योंकि समझ ही नहीं आएगा। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं। देखो जो चीज़ फिजिकल होती है, जिसको हम देख सकते हैं टच कर सकते हैं, वो उसका एक आकार होता है, वो हमें समझ आती है। जो चीज़ें अब्स्ट्रैक्ट होती है, जो सिर्फ अनुभव की जा सकती हैं, देखी नहीं जा सकती, उनको समझाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जैसे छोटे बच्चों को चित्रों के द्वारा समझाते हैं, तो बाबा भी हमको ऐसे ही इन चित्रों का प्रयोग करके समझाते हैं, क्योंकि हम बच्चे भी तो क्या हैं, तुच्छ बुद्धि वाले हैं ना। तो बाबा हमको वो जो समझ दे रहे हैं, तो उस अज्ञानता को दूर करने के लिए बाबा इन चित्रों का इस्तेमाल करते हैं। तो बाबा कहते हैं इसलिए वो चित्र बड़ा बनाना पड़ता है, लेकिन असल में वो अयथार्थ है। सिर्फ भक्ति के कारण बनाया, समझाने के कारण बनाया। बाबा कहते हैं कि त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना विष्णु द्वारा पालना यह भी कहते हैं, परंतु ब्रह्मा तो स्थापना करते ही नहीं हैं। स्वर्ग की स्थापना ब्रह्मा करेंगे। बाबा कहते हैं क्योंकि वो तो खुद पुरुषार्थी आत्मा, वो कैसे स्वर्ग की स्थापना करेगा। नहीं, समझाने के लिए बाबा ने ब्रह्मा को आगे किया है, लेकिन असल में स्थापना कौन कर रहा है? स्वयं परमपिता परमात्मा। बाबा कहते हैं स्वर्ग की स्थापना तो परमपिता परमात्मा ही करते हैं, यह आत्मा तो पतित है। इनको व्यक्त ब्रह्मा कहा जाता है। यही आत्मा पावन बन जाएगी और चली जाएगी, फिर सत्युग में जाकर नारायण बनते हैं। तो प्रजापिता ब्रह्मा जरूर यहाँ चाहिए ना। तो बाबा ने अब सत्युग की दुनिया स्थापन करनी है, पतित दुनिया में आए तो फिर पतित मनुष्यों को ही यूज करेंगे ना बाबा, पतित आत्माओं को ही यूज करेंगे। तो फिर ब्रह्मा की आत्मा का चुनाव किया जाता है। तो ब्रह्मा के शरीर का इस्तेमाल करके करवाता कौन है? परमपिता परमात्मा। उस तन का प्रयोग करते हैं। तो बाबा ने कहा
कि चित्र फिर वहां दे दिए हैं, तो ब्रह्मा जरूर यहाँ चाहिए, और चित्र फिर कहाँ दे दिया है कि सत्युग की स्थापना ब्रह्मा ने की है। जैसे यह ज्ञान के अलंकार वास्तव में तुम्हारे परंतु विष्णु को दे दिए हैं। नौधा भक्ति में भी साक्षात्कार होता है। मीरा का भी नाम गाया हुआ है ना। पुरुषों में नंबर 1 भक्त है नारद, और माताओं में मीरा गाई हुई है। तुम अभी नारायण अथवा लक्ष्मी को वरने के लिए यह ज्ञान सुन रहे हो। तुम्हारा ही स्वयंवर होता है। नारद के लिए भी दिखाते हैं ना कि सभा में आकर कहा हम लक्ष्मी को वर सकते हैं। अभी लक्ष्मी को वरने लायक तुम बन रहे हो। बाबा ने कहा कि बाकी वह तो सब है भक्ति मार्ग की कथाएं। बाप रियल बात बैठ समझाते हैं। लक्ष्मी सतयुग में, नारद भगत द्वापर में। सतयुग में फिर नारद कहाँ से आया? बाबा कहते कहाँ से आया सतयुग में? राधे कृष्ण का ही स्वयंवर के बाद नाम लक्ष्मी नारायण पड़ता है। यह भी भारतवासी नहीं जानते हैं। कितना अज्ञान अंधियारा है। बाप है कल्याणकारी, तुमको भी कल्याणकारी बनाते हैं। अब विचार सागर मंथन करना चाहिए। क्या करना चाहिए कि औरों को कैसे समझाएं। हमें तो अब समझ में आ गया, बाप ने समझाया। अब हम औरों को कैसे समझाएं? तो बाप समझाते हैं कि चित्र आदि कैसे बैठ बनाए हैं। तो बाबा ने काम इजी करवा दिया ना, चित्र बनवाएं। बाबा कहते हैं गांधी की नाभि से नेहरू निकला, अब कहाँ वह विष्णु देवता, कहाँ यह मनुष्य। इन सब बातों को तुम बच्चे अब समझते हो। नंबरवार तुमको खुशी रहती है। क्या खुशी रहती है? कि बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। यह तो कभी सुना ही नहीं था, क्योंकि गीता में तो कृष्ण भगवानुवाच लिख दिया है। भगवान कब आया, कब आकर गीता सुनाई, तिथि तारीख कुछ है नहीं। कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं। कोई की भी बुद्धि में आता नहीं है। अब बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। क्या समझा रहे हैं बाबा? कि ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। पाते पाते अनगिनत हो जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो वर्ण कैसे चक्र लगाते हैं। हम ब्राह्मणों का वर्ण सबसे ऊंच है। हम हैं भारत के गुप्त सच्चे रूहानी सोशल वर्कर। परमपिता परमात्मा हमसे सेवा करा रहे हैं। हम रूहानी सेवा करते हैं और वह जिस्मानी सेवा करते हैं। तुमको कहते हैं तुम भारत की क्या सेवा करते हो? पूछते हैं ना केवल क्या करती हैं ब्रह्मा कुमारी। तो बाबा कहते हैं बोलो हम हैं रूहानी सेवाधारी। स्वर्ग का उद्घाटन करा रहे हैं, स्थापना करा रहे हैं। शिव बाबा है करण करावनहार, जो करा रहे हैं वह करता भी है। मुरली कौन चलाता है? कौन चलाता है मुरली? तो बाबा कहते हैं मुरली चलाता हूँ तो कर्म करता हूँ। तुमको भी सिखलाते हैं कि ऐसे चलाओ। बाबा हमको भी समझाते हैं कि ऐसे चलाओ। महामंत्र देते हैं। कौन सा? मन मना भव। कर्म सिखलाया ना, फिर तुमको कहते हैं औरों को सिखलाओ। इसलिए करण करावनहार कहा जाता है। अब बाबा ने जो मुरली में प्रश्न पूछे थे दे दिए ना उनके सटीक उत्तर। बाबा कहते तुम बच्चे भी यही शिक्षा देते हो। बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। हम भी तो यही देते हैं ना संदेश कि ये बाप का परिचय है, अब बाप को भी याद करो। बाप से जो मिलता है वर्षा वो भी याद करो। यही तुम बच्चों को पैगाम पहुंचाना है। ऐसे नहीं दूसरे को पैगाम दे और खुद याद में ना रहे। बाबा कहते फिर क्या होगा? दूसरे पुरुषार्थ कर ऊंचा और चढ़ जाएंगे और मैसेज देने वाले रह जाएंगे। बाबा ने कहा कि याद का पुरुषार्थ ना करने से इतना ऊंच पद नहीं पाते हैं। ऊंच पद पाना है तो याद करने की मेहनत करनी है। दूसरे याद की यात्रा से पावन बन जाते हैं। जैसे बाबा बांधेलियों का मिसाल देते हैं, वह याद में जाती रहती हैं। बिगर देखे भी पत्र लिखती हैं। क्या लिखती हैं? कि बाबा हम आपके हो चुके हैं, हम पवित्र जरूर रहेंगे। तुम बच्चों की बाप से प्रीत बुद्धि है। तुम्हारी ही माला बनी हुई है। विष्णु की माला और रुद्राक्ष की माला के ऊपर है मेरू।
माला उठाते ही पहले फूल और 2 दाने हाथ में आते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, है ना। जब हम लौकिक में माला फेरते हैं तो फूल बना होता है आगे, वहां से हम माथा टेक के स्टार्ट करते हैं माला फेरनी। तो बाबा कहते हैं वो जो 2 दाने हैं वो मेरू कहलाते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, फिर माला फेरते हैं। तुम भारत को स्वर्ग बना रहे हो तो यह माला तुम्हारा ही यादगार है। बाप ने यह गीता ज्ञान यज्ञ रचा है, इसमें बहुत सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होगी। बाप है मोस्ट बिलवड फादर, तुमको भविष्य के लिए सदा सुख का वर्षा देते हैं 21 जन्म के लिए। जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया है वह जरूर आएंगे ड्रामा प्लान अनुसार, क्योंकि ड्रामा में नूद है ना, तो बाबा कहते हैं वो जरूर आ जाएंगे। बाप कहते हैं बच्चे सुख धाम चलना है तो पवित्र बनना है। सुख धाम जाना चाहते हो तो पवित्र बनना है। बाबा कहते हैं मेरे को याद करो, मांगना कुछ भी नहीं है कि कृपा करो मदद करो, नहीं। बाबा कहते हैं मुझे सिर्फ याद करना है, मुझसे मांगना कुछ नहीं है। हम तो सबको मदद करते हैं, पुरुषार्थ तो तुमको करना है। बाबा कहते हैं आशीर्वाद की बात नहीं है। बाप कहते हैं मामेकम याद करो, याद करना तुम्हारा काम है, डायरेक्शन देना यही कृपा है। बाकी तो भल खाओ पियो घूमो फिरो। बाबा कहते जो मर्जी करो, तुम्हें पवित्र भोजन ही खाना है। हम देवी देवता बनते हैं, वहाँ प्याज आदि थोड़ी होगा। यह सब यहाँ छोड़ना है, यह चीजें वहाँ होती नहीं। बीज ही नहीं है, जैसे सत्युग में बीमारी आदि होती नहीं। अभी देखो कितनी बीमारियां निकली हैं, वहाँ तमोगुणी कोई चीज होती नहीं, हर चीज सतो प्रधान। और यहाँ देखो मनुष्य क्या क्या खाते हैं। अब बाप बच्चों को कहते हैं, क्या कहते हैं कि मुझे याद करो और संग तोड़ मुझ संग जोड़ो तो तुम पावन बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है पास्ट इज पास्ट, जो बीता उसे भूलकर ग्रस्त व्यवहार में रहते सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। विनाश के पहले पावन जरूर बनना है। सेकंड पॉइंट है भारत को स्वर्ग बनाने की सच्ची सच्ची सेवा में तत्पर रहना है। खान पान बहुत शुद्ध रखना है, पवित्र भोजन ही खाना है। और वरदान है रूहे गुलाब बन दूर दूर तक रूहानी खुशबू फैलाने वाले रूहानी सेवाधारी भव। रूहे गुलाब बन दूर दूर तक रूहानी खुशबू फैलाने वाले रूहानी सेवाधारी भव। रूहानी रूहे गुलाब अपनी रूहानी वृत्ति द्वारा रूहानियत की खुशबू दूर दूर तक फैलाते हैं। उनकी दृष्टि में सदा सुप्रीम रूह समाया हुआ रहता है। वे सदा रूह को देखते, रूह से बोलते, मैं रूह हूँ, सदा सुप्रीम रूह की छत्र छाया में चल रहा हूँ। मुझ रूह का करावनहार सुप्रीम रूह है। ऐसे हर सेकंड हजूर को हाजिर अनुभव करने वाले सदा रूहानी खुशबू में अविनाशी और एक रस रहते हैं। यही है रूहानी सेवाधारी की नंबर 1 विशेषता। और स्लोगन है निर्विघ्न बन सेवा में आगे नंबर लेना, अर्थात नंबर 1 भाग्यशाली बनना। स्लोगन निर्विघ्न बन सेवा में आगे नंबर लेना, अर्थात नंबर 1 भाग्यशाली बनना। ओम शांति।